अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। 9 तारीख को इंडिया की तरफ से जो मिसाइल पाकिस्तान की तरफ फायर किया गया था, इस पर इंडिया ने माफ़ी मांगते हुए कहा था कि ये गलती से फायर हो गया है। अलबत्ता अब पाकिस्तान ने इस पर इंडियन मुआफ़ी को रिजेक्ट करते हुए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर दिया है कि हम भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और इंडियन एक्सप्लेनेशन और इंडियन मुआफ़ी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो इंडिया ने लेम एक एक्सक्यूज़ बनाया हुआ है कि इट वाज बाय मिस्टेक, ये झूठ और मनगढ़ंत क्यों है, इसके लिए आपको 2-3 सवालों पर गौर करना पड़ेगा। आप इन 2-3 बेसिक क्वेश्चंस पर गौर करें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इंडिया झूठ क्यों बोल रहा है। पहली बात तो ये कि अगर मिसाइल गलती से फायर हुआ पाकिस्तान की तरफ, तो देखें इस किस्म के मिसाइलों के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम भी होता है जिसके ज़रिए मिसाइल को फायर किए जाने के बाद हवा में किसी भी टाइम खुद ही उड़ाया भी जा सकता है। मिसाइल अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये सिस्टम्स होते हैं ख़ास तौर पर इस किस्म के जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल होते हैं। तो अगर इंडिया ने ये मिसाइल बाय मिस्टेक पाकिस्तान की तरफ मारा तो इसको हवा में डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया गया? पाकिस्तान की एयर स्पेस में आने से पहले इसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया गया? नंबर 1। दूसरी बात यह कि मिसाइल किसी पिस्टल या गन की तरह नहीं होता कि ट्रिगर दबा दिया गलती में और फायर हो गया। ख़ास तौर पर ये जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल होते हैं, इनको चलाने के लिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ कमांड्स चाहिए होती हैं, तब जाकर ये चल सकता है। कोई एक कमांड गलती से हो सकती है, लेकिन सारी की सारी कमांड्स कैसे गलती से लगाई गई, ये नहीं हो सकता। सारी की सारी कमांड्स गलती से नहीं लगाई जा सकती। तीसरा सवाल यह है कि किसी भी मिसाइल को लॉन्च करने से पहले इसको एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जा सकता है कि कहाँ पर जाकर उसने गिरना है, कहाँ पर जाकर फटना है। अगर ये मिसाइल गलती से चला गया तो पाकिस्तान की लोकेशन कैसे इसके अंदर सेव की गई थी, कैसे फीड किया गया था इसके अंदर कि इसने पाकिस्तान के अंदर ही जाना है और पाकिस्तान के अंदर भी स्ट्रेटेजिक बेस, एक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक बेस है, वहां पर उस लोकेशन पे जाके ये गिरा है, उससे थोड़ा दूर गिरा है। अलबत्ता ये बात अलग है कि वहां तक ये मिसाइल पहुंच नहीं पाया, उससे पहले ही धपड़धूस हो गया। इसीलिए आई वॉज सेइंग फ्यू डेज बैक कि मुझे लग रहा है कि इसको हिट किया गया है। अगर पाकिस्तान इसको हिट ना करता तो इस लोकेशन से थोड़ा आगे पाकिस्तान की वो एक सेंसिटिव जगह है जहाँ पर ये मिसाइल गिरा था, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। इट क्लियरली मीन्स कि इसको हिट किया गया है। कैसे हिट किया गया है ये पाकिस्तान शायद रिवील नहीं करना चाह रहा। ये लोकेशन इसके अंदर कैसे डाली हुई थी गलती से, यही एक लोकेशन गलती से आ गई उसके अंदर कि पाकिस्तान में जाना है और पाकिस्तान में भी इस जगह पे जाना है आपने। ऐसा नहीं हो सकता, गलती से नहीं हो सकती, किसी ने फीड किया है तभी जाकर ये पहुँचा वहाँ पे। इसके अलावा ये सवाल कि अगर ये गलती से फायर हुआ तो भाई पाकिस्तान से कांटेक्ट क्यों नहीं किया गया कि देखें हमारा मिसाइल गलती से फायर हो गया है, आपकी तरफ आ रहा है, उड़ा दो। 24 घंटे हॉटलाइंस खुली हुई होती हैं, कैसे पाकिस्तान को इत्तला नहीं दी गई कि इसको उड़ा दो, आपकी तरफ आ रहा है? ये भी नहीं हुआ। मिसाइल मारने के 3 दिन तक इंडिया चुप रहा। क्यों चुप रहा? पाकिस्तान ने अगर पहले क्लेम किया ना कि इंडिया ने ये हरकत की है, इंडिया तो चुप था ना 3 रोज तक। कैसे चुप रहा? वजह क्या थी? किस बात का वेट हो रहा था 3 रोज तक इंडिया की जानिब से? अच्छा, मिसाइल पर इंडियन फ्लैग क्यों हटा दिया गया था? इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं थी। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। डेलिबरेटली इसके ऊपर ना तो कोई इंडिया का नाम था, ना इंडिया का झंडा था, कुछ भी नहीं था। ये सारी की सारी चीज़ें हटा दी गई थी। क्यों? ये सब की सब बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, बल्कि चीख चीख के बता रही हैं कि ये डेलिबरेट हमला था, जानबूझ के किया गया था। अब ये बातें साइड पे कर दें कि इससे इंडिया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट कर रहा था, इंडिया ये कर रहा था, इंडिया वो कर रहा था, इस सब को छोड़ दें। अहम बात यह है कि इट वाज अ डेलिबरेट अटैक। अब सवाल यह है कि जब इंडिया ने मिसाइल से मार्किंग्स हटा दी, कुछ नहीं था इसके ऊपर, तो इसका मतलब तो ये हुआ क्लियरली कि इंडिया ने डिस्गाइज किया है, इंडिया ने कोशिश की है कि उसका नाम ना आए इस सारी एक्सरसाइज में, पाकिस्तान ये साबित ना कर सके कि इंडिया का मिसाइल था। देखे ना, वरना इंडियन फ्लैग, इंडियन मार्किंग, ये सब कुछ क्यों हटाई गई मिसाइल से? इसका मतलब है कि इंडिया का यही प्लान था, इंडिया की यही कोशिशें की गई कि अगर पाकिस्तान को पता चले भी तो वो साबित नहीं कर पाए कि ये हमारा है, और हम तो क्लियरली डिनाई कर देंगे कि ये तो हमारा है ही नहीं। हमने सिंपली इतना कहना है कि ये पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। अगर इंडिया ने यही कहना था कि हाँ भाई ये हमने किया है, गलती से हो गया है, तो इंडिया ने मार्किंग्स क्यों हटाई, वो फ्लैग क्यों हटा मिसाइल के ऊपर से, वो मार्किंग क्यों हटी हुई थी मिसाइल के ऊपर से? दैट मीन्स इंडिया वांटेड टू हाइड द फैक्ट्स कि हमारा मिसाइल है, इंडिया ये छुपाना चाहता था। प्लान ए ये था।
तो फिर आखिर कन्फेस क्यों किया? ऐसा क्या हो गया कि इंडिया को 2 रोज़ के अंदर ही तीसरे रोज़ उन्होंने कन्फेस कर दिया हुआ है कि हाँ ये हमारा था? क्यों उन्होंने तीसरे रोज़ ऐसा क्यों कहा? रशिया से जन्नाटेदार चांटा पड़वाया है हिंदुत्व सरकार को पाकिस्तान की जानिब से। ये जो मिसाइल है ब्राह्मोस, ये इंडिया नहीं बनाता, खाली इंडिया और रूस के ताउन से ये मिसाइल बनता है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 86% इंडियन हथियार वो हैं जो कि रशिया से बनते हैं, और बहुत सारे उनके इंडिया के हथियार ऐसे हैं जहाँ पर रशियन पुर्जे शामिल होते हैं। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भी रूस के ताउन से इंडिया बनाता है। इसका इंजन और इसका तकरीबन 40% जो पुर्जे हैं ये रशिया से आते हैं। इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो पाकिस्तान ने रशिया से रब्ता कर लिया था, रैकेज पाकिस्तान के पास था, मिसाइल के कई पुर्जे पाकिस्तान के पास थे। तो पाकिस्तान ने रूस से हेल्प मांग ली थी, और रूस कंफर्म करने वाला भी था कि इट्स अ ब्राह्मोस मिसाइल जो कि इंडिया यूज़ करता रहा है। चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हो गया था। इंडिया के पास कन्फेस करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर इंडिया खुद कन्फेस नहीं करता तो आलमी लेवल पर एक कन्फेशन आनी थी कई मुल्कों की जानिब से। रूस को पाकिस्तान सामने लाने वाला था। इंडिया को यह उम्मीद ही नहीं थी कि रूस यूं इंडिया के खिलाफ हेल्प करेगा पाकिस्तान की मिलिटरली इसी तरह के मामलात में, लेकिन ये हो गया। इसीलिए 3 दिन के बाद, मिसाइल लॉन्च करने के 3 दिन के बाद इंडिया ने खुद ही सॉरी करके माफ़ी मांग ली कि ये हमसे गलती से हो गया है। लेकिन पीछे की कहानी कुछ और थी। इंडिया मज़ीद ख़राब होने जा रहा था इंटरनेशनल स्टेज पे, इसीलिए इंडिया ने खुद ही कन्फेस कर लिया कि ये हमने किया है। नाउ क्या बात ख़त्म हो गई इंडिया के सॉरी बोलने से? नहीं, बात तो ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल समेत तमाम दीगर जो अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं वहाँ पर उठाने जा रहा है कि इंडिया एक गैर जिम्मेवार स्टेट है। ये गलती से न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर देते हैं अपने पड़ोसियों के ऊपर, लिहाजा इनके पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो सेफ़ नहीं है। ख़ास तौर पर मौजूदा रजीम के भरोसे ये जो न्यूक्लियर हथियार हैं ये सेफ़ नहीं है। भरपूर तरीके से पाकिस्तान ये मुद्दा उठाने जा रहा है अप्रोप्रिएट फोरम्स पर, और ये कोई इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। और हो सकता है चाइनीज़ और रशियंस पाकिस्तान की भरपूर मदद करें इसमें। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं जैसे ही इसमें कोई अपडेट आती है। लेकिन ये तो तय बात है कि इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। अब गोदी मीडिया इस प्रेशर को दिखाता है, कौम को, अपनी आवाम को दिखाता है, नहीं दिखाता, ये अलग बात है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स एज आई टोल्ड यू बहुत कुछ चल रहा होता है। कन्फेशन, पहले जो प्लान था वो ये था कन्फेस नहीं करेंगे, लेकिन कन्फेशन हो गई। इसका मतलब है बैकग्राउंड में कुछ हुआ है। एक तो ये चीज़ हुई है जो हमने आपको रशिया वाला एंगल बताया, इसके अलावा भी 2-3 और चीज़ें हुई हैं। इसको हम अगले एपिसोड्स में एलॉबरेट करते रहेंगे कि इंडिया के साथ हुआ क्या है असल में।